गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, हमने जो चल रहा था हमने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच, जहां हमने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सारी चीज़ों के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शंस देखी थी। आज उसी कंटिन्यूटी में हम देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। अब गाइस, जैसा कि हमने जो प्रोपोजिशन होता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय या उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो आज ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से हम दे सकते हैं, इसे हमें देखना है। तो गाइस, डेफिनेशन ऑफ प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन इज ए कनेक्टिंग वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एक वाक्य के अंदर जो इसका संज्ञा या सर्वनाम का जो एक रिश्ता, रिलेशन जो एक कनेक्ट करता है, उसके बारे में हमें देखना है। तो गाइस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रोपोजिशन। गाइस, जैसे कि आफ्टर, एट, बाय, डाउन, फार, फ्रॉम, इन, नियर, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, सिंस, देन, थ्रू, टिल, टू, अंडर, अप, विथ, एटसेट्रा। तो गाइस, ये सिंपल जो प्रोपोजिशन होते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ओनली वन वर्ड। ये एक शब्द में जिसको बोलना चाहिए कि सारे के सारे होते हैं। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ही केम विथ राम। अब यहाँ वह आया राम के साथ। अब जो साथ वर्ड जो आ रहा है विथ, जिससे ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आपका प्रोपोजिशन हुआ विथ। तो इस तरीके से ही केम विथ राम, वह राम के साथ आया, तो ये एक सिंपल प्रोपोजिशन के अंतर्गत आएगा। श्याम स्पोक टू मी, श्याम मुझसे बोला। अब मेरा जो कनेक्शन, श्याम ने जो मुझसे बोला, इसके लिए आपका इसमें जो प्रोपोजिशन है वो है आपका टू। तो गाइस, ये जो है आपके सिंपल प्रोपोजिशन में आ गया। सेकेंड है इसका फॉर्म्ड प्रोपोजिशन। अब गाइस, जहाँ दो शब्दों से मिलकर के या दो वर्डों से मिलकर के जिसको बोलना चाहिए कि जो शब्द बनते हैं, वो आपका फॉर्म्ड प्रोपोजिशन कहलाते हैं। जैसे अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, इनसाइड, इनटू, टूवर्ड्स, अपॉन, आउटसाइड, विथिन, विदाउट, एटसेट्रा। अब गाइस, एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। द चाइल्ड ले बिसाइड इट्स मदर। अब यहाँ पर जो बच्चा लेटा हुआ है वो बिसाइड द मदर, इट्स मदर, उसकी माँ के बाजू में। तो यहाँ जो बिसाइड है वो इसमें प्रोपोजिशन का काम कर रहा है। सेकेंड अगर हम देखें गाइस, ही विल केम बैक विथ इन 2 PM, वह 2 बजे से पहले वापस आएगा। तो यहाँ पर गाइस जो आपका प्रोपोजिशन है वो विथ इन है। तो ये जो फर्स्ट वाला था हमारा, जिसमें सिंगल वर्ड या एक वर्ड कहें, और जहाँ पर 2 वर्डों से मिलकर के जो प्रोपोजिशन बनता है वो आपका फॉर्म्ड प्रोपोजिशन कहलाएगा। थर्ड बनेगा इसका कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड प्रोपोजिशन अर्थात मिश्रित संबंध बोधक या संबंध सूचक आपका उपसर्ग, पूर्वसर्ग। अब जैसे इसमें देखेगा इस हम एलोंग विथ, यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एलोंग एंड विथ, इन बिटवीन, इन एंड बिटवीन, एज फॉर, जैसा एज एंड फॉर, आउट ऑफ, आउट एंड ऑफ, फॉर्म बिहाइंड, नेक्स्ट, अप टू, नेक्स्ट, फ्रॉम, विथ इन, एटसेट्रा। तो गाइस, इसमें जिससे हमारे जो 2 वर्ड मिल करके, 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके
जब कोई प्रोपोजिशन क्रिएट होता है तो वो आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल से देखेगा ही, जैसे कि हम यू आर कमिंग एलोंग विथ अस, आप हमारे साथ आ रहे हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा जब दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड जब कोई प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं तो वो आपके कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाते हैं। फोर्थ है इसका फ्रेज प्रोपोजिशन। अब गाइस जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जब कोई प्रोपोजिशन बना हुआ होता है तो वो आपके फ्रेज प्रोपोजिशंस में आ जाते हैं। जैसे वाई मीन्स आप, वाई वर्चू आप, फॉर द सेक ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, एटसेट्रा। तो गाइस इस तरीके से हम देखें एग्जाम्पल्स के थ्रू, द आर्मी फॉट फॉर द सेक ऑफ अवर नेशन। अब यहाँ के लिए इस वर्ड का जो फ्रेज का अर्थ है वो होगा फॉर द सेक ऑफ का अर्थ के लिए, तो हमारी जो सेना है वो देश के लिए लड़ी। सेकेंड अगर देखें इन अकॉर्डेंस विथ एडवाइस आई एम डूइंग दिस वर्क, के अनुसार। अब यहाँ इन अकॉर्डिंग विथ हिज, मैं उसके अनुसार या उसकी सलाह के अनुसार यह काम कर रहा हूँ। फिर गाइस है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। अब जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, पार्टिसिपल जो वर्ड होते हैं या वर्ब होते हैं या वर्ड होते हैं, जिस वर्ड में ing ऐड हुआ होता है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहलाएंगे। अब जैसे कंसर्न से कंसर्निंग बना हुआ है, कंसीडर से कंसिडरिंग हो गया, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टिंग हो गया, रिगार्ड से रिगार्डिंग हो गया। गाइस एग्जाम्पल्स अगर देखें हम, द टीचर इज कंसर्निंग दिस टॉपिक, अब अध्यापक या शिक्षक यह विषय को जो है वो समझा रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग दिस कंसिडरिंग, मैं इसको नहीं, इसके अनुसार नहीं कर रहा हूँ या नहीं समझ रहा हूँ। तो गाइज हम एक शार्प व्यू अगर देखें तो जो हमारा टाइप ऑफ प्रोपोजिशन है, संबंध बोधक, अव्यय, पूर्वसर्ग, ये यहाँ पर हमेशा एक रिलेशन जिसको बोलना चाहिए, जो संज्ञा होती है या सर्वनाम होती है, उनके बीच में हमेशा एक संबंध शो होता है। और इस तरीके से गाइस हम डेफिनेशन ऑफ प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं तो इसे हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। और इस तरीके से हम सिंपली इन एग्जांपल्स को अपने लाइफ में यूज़ करके गाइस प्रैक्टिस में एक से मेन परफेक्ट, जहाँ अभ्यास होगा वहीं पर सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ से क्लियर होती हैं। तो इन चीज़ों का आप जो है, इन चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करें। वी होप इट विल बी यूजफुल फॉर योर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।